तो उस तरह हाँ कोई बोलता है क्या इधर? हाँ, सिपाही उपाही आता है अच्छा, तो लाद के ले जाएंगे। पूरा दिन मेहनत करता है, 1 रुपया भी नहीं निकलता है हम लोगों को। खाना पीना देखिए, मैं जिस आईपीएस अधिकारी के यहाँ रहता हूँ, झोला का झोला मैं उनका पैसा लाता हूँ। वहाँ देखिए खाना बन रहा है, खाना बन रहा है ना, है? खाना बन रहा है तो ये तो सरकार न करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर और इस वक्त हूं मैं पटना में। और पटना में आते ही मैंने बहुत ही एक अजीबोगरीब बस्ती देखी जहां पे ना किसी को कोई परवाह नहीं। मतलब उस रास्ते से हर कोई जाता है, बड़े से बड़ा आदमी जाता है, बड़े से बड़े नेता जाता है, लेकिन इस बस्ती में इन गरीब लोगों पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वो बस्ती दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, उन लोग को क्या क्या परेशानियाँ होती है और उन लोग के बच्चे कैसे स्कूल पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए, हमारे साथ में एक भाई है। क्या नाम बड़े भाई आपका? आशुतोष कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे। आशुतोष कुमार पांडे। आशुतोष कुमार पांडे। तो आप यहीं पे रहते हैं? आप यहीं पे रहते नहीं, हैं? मैं बोरिंग रोड चौराहा रहता हूँ, लेकिन मैं इस तरफ से इस रास्ते से मैं सरकारी गाड़ी रोज लेके जाता हूँ। अच्छा, मैं एक आईपीएस के यहाँ रहता हूँ। आईपीएस के रहने के बाद भी, हाँ हाँ एक आईपीएस साहब के यहाँ रहने के बाद भी इस तरह की यहाँ घटनाओं बराबर देखते रहता हूँ। रोड पर लोग सोए रहते हैं, प्रशासन की गाड़ी आती है, हाँ हाँ कोतवाली थाना के ऊपर भारी साहब भी आते हैं टीका से, और कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। मंत्री जी, विधायक जी सब लोग जाते हैं और यहाँ कोई नहीं। गरीब के बच्चे हैं, सुबह खा रहे हैं, ठेला लगा है, दिन भर कमा रहे हैं, नहीं भी कमाते हैं तब भी रात में वहाँ आगे जीपीओ गोलंबर है, स्टेशन है, वहाँ से 2 रोटी चाहे भीख मांग के ये लोग लाते हैं, खाते हैं। लेकिन ये इस चीज़ों को सरकार को नहीं पता चल रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अरे तो कर रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दर्शा रहे हैं हम, ये जो ग्रिल लगी है, इसमें गरीब लोग सोते थे। इसमें जब गरीब लोग सोते थे तो ये गरीब के बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ चूल्हा देखा जाए, वहाँ गरीब का बच्चा है, ये भी गरीब का बच्चा है, वो भी गरीब का बच्चा है। वहाँ देखिए खाना बन रहा है, खाना बन रहा है ना, है? खाना बन रहा है तो ये तो सरकार न करेगी। देखिए वहाँ टेंट लगा है, यहाँ ठेला लगा है, और रोज हमारी 4 चक्का वहाँ लगी है, और वहाँ सरकार ने स्टैंड बना रखा है। अच्छा, वहाँ स्टैंड बना हाँ हुआ ये है। यहाँ पे जो दिख रहा हाँ, पार्क के सामने स्टैंड बना हुआ है। है, ये जो ये दिख रहा है, ये पार्क। जी हाँ, वो स्टैंड है। स्टैंड है, सासाराम कहाँ गाड़ी जाती है। ये सब तो हमारे साहब को बोल रहे, साहब बोले तुमको क्या मतलब है इन सब चीज़ों से? ये तो सरकार जानेगी, सरकार समझेगी। बराबर। लेकिन देख लीजिए, ये लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे, किससे कहें? नीतीश जी को बोला जाता है तो वो कहते हैं कि ऐसे ही होता है। देखिए वृक्ष रोपण हो रही है, हुआ है, और 1 सप्ताह से पानी पड़ता है, अब कोई स्टाफ नहीं है, सारा पौधा सूख रहा है। ये नीतीश जी का देन है, ये नीतीश सरकार का देन है। हाँ, जो ग्रिल जो लगी है, जो ट्रैक्टर जो मतलब पहले यहाँ पे इसी के अंदर लोग रहते थे, बारिश में इसके नीचे रहते थे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। नहीं, मतलब सुकून से कम से कम रह सकते थे बच्चे लोग के साथ में। और जब ये ग्रिल बना दिया गया तो फिर अभी यहाँ से बस्ती में चलेगी तो बस्ती में क्या? लेकिन छपरा तो नहीं है ना छत पे? छपरा कहाँ, बाड़ी लोग ही सारे लोग के कम्बल तकिया तो साड़ी तो कोई, हम क्या बोले इस तरह की बात? ये तो सरकार को समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए, डीएम साहब को समझना चाहिए। रास्ते से एक से पदाधिकारी, एक से मंत्री गुजर रहे हैं, आगे आपका विधानसभा है, और इससे ज़्यादा हमसे क्या कहना चाहते हैं आप? ये चीज़ तो ना, अगर यहाँ से अगर नेता लोग का आना जाना है, सबका यहीं से आना जाना है, तो एक्चुअली इस पर ध्यान जाना चाहिए, आराम से आराम। ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ के मतलब जो इस झुग्गी में जो लोग रहते हैं, इस बस्ती में रहते हैं, किस तरह से रहते हैं। यहाँ के बच्चे लोग को स्कूल पढ़ने जा मिलता है नहीं मिलता है, वो सब तो पढ़ने के लिए कहाँ, यहाँ से हमको लगता है कि आपका नीतीश जी का जो कार्यालय है, हाँ कार्यालय के बगल में सरकारी स्कूल है, हाँ हाँ वहाँ जाते हैं। वो भी एक दिन खाना मिला, कहियो मिला, कभी नहीं मिला। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कीजिएगा तो हाँ ठीक है, तो सीओ साहब, तो बीडीओ साहब, तो ये तो वो, यहाँ तो झोला में पैसा आना चाहिए। हम देखिए, मैं शिकायत अपने साहब की नहीं समझ रहा हूँ मैं, लेकिन जो आपको आप अपनी नज़रों से जो देख रहे हैं वो बता रहे हो आप। हाँ जी जी हाँ।
बराबर ना? से तो 9 साल से देख रहा हूँ कि गरीब तो रोड पे सो रहे हैं ना। तो क्यों कोई आगे क्यों नहीं आता है इनकी हेल्प करने के आगे लिए? आएंगे तो लोग कहेगा कि पैसा कम है, तो गरीब कहाँ से पैसा लाएगा? ये तो मंत्री जी को सोचना चाहिए ना कि गरीब कहाँ जाए। यहाँ था तो ये घिरा दिया गया, इसमें साले को पौधारोपण हो गया, बाहर है नीतीश कुमार और बाहर है मोदी जी। मतलब नेता लोग खाली अपना पेट भरने के लिए। देखिए, मैं जिस IPS अधिकारी के यहाँ रहता हूँ, हाँ मैं नाम उनका नहीं बताऊंगा। हाँ, और नहीं बोलूंगा नहीं, भी नाम नहीं। मत, नाम किसी का मत और बताइए। मैं नाम भी नहीं बताऊंगा। नहीं। झोला का झोला मैं उनका पैसा लाता हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। ठीक है, एक बार आप अंदर का थोड़ा सा मुझे दिखा दीजिए कि अंदर लोग कैसे रहते हैं। अरे बहुत गरीब चाहिए, कुछ भी नहीं है। का दो कीचड़ में रहते हैं, देख लीजिए, आइए। तो उस तरह हाँ कोई बोलता है क्या इधर? हाँ, सिपाही उपाही आता है अच्छा, तो लाद के ले जाएगा, पकड़ के ले जाएगा। हमको हाँ। अरे ऊपर पट्टी चल आइए, खड़ा होइए। इनका रिक्शा चोरी हो गया था अच्छा 5-6 दिन पहले। यहाँ कितनों कहें नहीं वो बात, यहाँ कितनों पैसे वाले या कोई भी आएंगे ना, यहाँ सुधराव कभी नहीं होगा। प्रशासन देखिए, 9 to 9 बंदर बगीचा, संतोषा अपार्टमेंट, 6 के बाद 7, 8, 9 3 अपार्टमेंट तोड़ने वाला है। ठीक है, ताकि इधर जैसे भी हर चीज़ लग गया नहीं टूटा। अनिल सिंह एग्जीबिशन रोड में। गाइस, अभी मैं यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ना जितने भी ये झुग्गी वाले हैं ना, उनको लग रहा था कि मैं कोई मतलब ये है, तो उन्होंने ना थोड़ा अंदर आने के लिए ये नहीं कर दिया। नहीं, लेकिन यहाँ पे ना इतने सारे झुग्गी है ना कि मतलब हज़ारों में पब्लिक रहती है यहाँ पे। और कम से कम आप देखेंगे ना मेरे पीछे तो हज़ारों लोग रहते हैं, सब के सब बेघर है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जिनका घर है, सब के सब ऊपर प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं। और किसी का कोई ठिकाना नहीं है, किसी के भी बच्चे स्कूल नहीं जाते, कुछ नहीं। आप लोग देख सकते हैं गाइज, यहाँ के बच्चे लोग किसी को स्कूल नसीब नहीं होता है। यहाँ पे सब बच्चे लोग ऐसे ही, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे किसी को कोई पड़ी नहीं है। कोई बड़े बड़े नेता लोग आते जाते हैं यार, लेकिन किसी को कोई पड़ी नहीं है यहाँ से। सब लोग देखते हैं, लेकिन सब तमाशा देखते हैं यहाँ पे।